नमस्कार। मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर स्वागत कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका हेडिंग है यूकी एंड द सुनामी, ए जापानीज लीजेंड। एक जापानी कहानी है, तो इसी पर हम लोग रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। About 10% of the world's active volcanoes are found in Japan। कह रहा है कि about 10% मतलब लगभग 10% जो वर्ल्ड का एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, वोल्केनो मतलब होता है ज्वालामुखी, जो वर्ल्ड का सक्रिय ज्वालामुखी है उसका 10% जो है आर फाउंड इन जापान, जापान में पाया जाता है। अंडर सी अर्थक्वेक्स also expose the Japanese coastline to danger from tsunamis। अब जो समुद्र के नीचे जो भूकंप होता है, अर्थक्वेक जो होता है, वो भी करता है क्या, एक्सपोज मतलब क्या करता है, किसी के सामने लाकर खड़ा कर देना। मतलब एक्सपोज मतलब होता है मतलब उजागर कर देना, जिसको कहते हैं खुला में लाके खड़ा कर देना। तो एक्सपोज द जापानीज कोस्टलाइन, कोस्टलाइन मतलब होता है समुद्र तट। तो जापान का जो समुद्र तट है उसको एक्सपोज कर देता है, मानो उसको खोल देता है। किसके सामने, उस डेंजर के सामने खोल कर रख देता है, फ्रॉम सुनामी, जो सुनामी से होने वाला है, होता है। सो देयर आर मेनी फॉल्क टेल्स अबाउट सुनामीज इन जापान। तो ये अब क्या हो गया कि बहुत सारे फॉल्क टेल्स है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो कहा मुंह के द्वारा, जो ऑरली जैसे आप बोले और आपके फिर नेक्स्ट जनरेशन में, उसका कोई लिखित नहीं है, मुंह से एक दूसरे से मुंह जबानी में बोलते जा रहे हैं, तो उसको फॉल्क टेल्स बोला जाता है, फॉल्क टेल्स। तो वैसे बहुत तरह के सुनामी के बारे में वहाँ पर कहानियाँ हैं जापान में। रीड वन सच स्टोरी ऑफ हाउ ए बॉय सेव्स ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज फ्रॉम सर्टेन डेथ। अब कह रहा है कि उसी एक तरह की कहानी है कि कैसे, हाउ अ बॉय, एक लड़का, सेव्स ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज, कैसे एक लड़का बचाता है अपने गांव के सभी लोगों को। किससे बचाता है, फ्रॉम सर्टेन डेथ, मतलब एक ऐसी मृत्यु जो होनी ही थी उससे सभी को बचाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यूकी लिव्ड, उस लड़के का नाम है यूकी। यूकी लिव्ड विथ हिज फैमिली इन द विलेज। यूकी अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। हिज ग्रैंडफादर, उसके जो ग्रैंडफादर थे यानी कि दादा, हु हैड पास्ड अवे सेवरल ईयर्स बिफोर। हु मतलब किसके लिए, ग्रैंडफादर जो थे वो, पास्ट अवे मतलब होता है निधन हो जाना या मर जाना, बहुत साल पहले ही मर चुके थे। had taught Yuki much about raising rice crops, solving disputes, and a great deal about the ways of the world। अब जो ग्रैंडफादर थे यूकी के, उन्होंने यूकी को बहुत कुछ सिखाया था। had taught Yuki much, किस चीज़ के बारे में सिखाया था, about raising rice crops। अब जो चावल का जो फसल होता है उसको किस तरह से उगाना चाहिए उसके लिए, उसके बारे में बताया था। सॉल्विंग डिस्प्यूट, डिस्प्यूट जो मतलब कि विवाद उवाद होता है उसको किस तरह से सॉल्व करना उसके बारे में बताया था। एंड अ ग्रेट डील अबाउट द वेज ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत सारी बातें दुनिया की किस तरीके से होती है उसके बारे में बताया था। हिज ग्रैंड फादर हैड बीन द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड वेल्दीएस्ट रेसिडेंट ऑफ द विलेज, इट्स हेडमैन। अब उसके जो ग्रैंडफादर थे, हैड बीन द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड वेल्दीएस्ट रेजिडेंट, तो सबसे रेस्पेक्टेड थे, मतलब कि जितने गांव में लोग थे उसमें सबसे सम्मानित थे, जिनको सभी लोग आदर भाव करता था। और वेल्दीएस्ट भी थे, माने सबसे धनी भी थे। रेसिडेंट मतलब होता है कि निवासी, मान लीजिए आप कहीं पर रह रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या हो गए, निवासी हो गए, रेसिडेंट हो गए। ऑफ द विलेज, तो उस गाँव के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे धनी व्यक्ति थे उसके जो दादाजी थे। और इट्स हेडमैन, जो उस गांव के एक तरह से हेडमैन थे, माने मुख्य आदमी थे। नाउ यूकीज फैमिली कल्टिवेटेड द इनॉर्मस फील्ड्स ऑफ राइस दैट हिज फादर हैड पास्ड ऑन टू देम। अब जो है यूकीज को जो परिवार है, फैमिली जो है, कल्टिवेटेड मतलब होता है जोतना, खेती बाड़ी करना। द इनॉर्मस फील्ड्स ऑफ राइस, और इनॉर्मस मतलब है बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा जो फील्ड था, खेत था धान का, उसको क्या करते थे, जोतते थे और खेती करते थे।
दैट हिज ग्रैंडफादर हैड पास्ड ऑन टू देम, और इस फील्ड को यूकी को कौन दिया था, यूकी की फैमिली को, तो हिज ग्रैंडफादर हैड पास्ड ऑन टू देम, और उसके ग्रैंडफादर ने पास ऑन किया था। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब देते हैं किसी चीज को तो उसको पास ऑन बोला जाता है। तो उसके ग्रैंडफादर ने ये जमीन यूकी के फैमिली को दी थी, माता पिता को दिया था। यूकीज विलेज, एपोस्ट्रोफ और एस है और ये विलेज है, तो यूकी का गांव इस तरह से लोग पढ़ेंगे, वाज नेसल्ड बाय द शोर बिलो ए स्मॉल माउंटेन। अब नेसल्ड का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, नेसल्ड मतलब होता है कि जैसे कोई पहाड़ है और उसके नीचे में उस पहाड़ के सटे अगर है तो उसको नेटेल अगेंस्ट क्या बोलेंगे, माउंटेन बोलेंगे। तो वही माउंटेन से लगा हुआ था, स्मॉल माउंटेन था, उसी से लगा हुआ उसका गांव था, उसी के शोर से, और वो बिलो अ स्मॉल माउंटेन था और शोर के नजदीक, शोर मतलब क्या होता है, समुद्र तट होता है, तो उसके नजदीक भी था। वन डे, एक दिन की बात, यूकी वॉज प्लेइंग ऑन टॉप ऑफ द स्मॉल माउंटेन। यूकी जो था स्मॉल, एक छोटा माउंटेन था, उसके टॉप पर क्या कर रहा था, उसके शीर्ष पर, शिखर पर खेल रहा था। वॉचिंग द प्रिपरेशन बिलो फॉर अ फेस्टिवल दैट वॉज गोइंग टू टेक प्लेस दैट वेरी नाइट टू सेलिब्रेट ए वंडरफुल राइस क्रॉप। अब देखिए, यूकी खेल रहा था स्मॉल माउंटेन, जो छोटा पर्वत था, उसके शिखर पर, और वॉच कर रहा था क्या, प्रिपरेशन जो चल रही थी, प्रिपरेशन में जो तैयारी चल रही थी नीचे में। और प्रिपरेशन किस लिए चल रही थी, तो फॉर ए फेस्टिवल, एक त्यौहार था जिसकी चल रही थी, और उस त्यौहार के बारे में बोल रहा है कि दैट वाज गोइंग टू टेक प्लेस दैट वेरी नाइट टू सेलिब्रेट ए वंडरफुल राइस क्रॉप। अब ये कह रहा है कि जो त्यौहार था वो जो होने जा रहा था उसी रात को, और वो त्यौहार किस लिए था कि वंडरफुल राइस क्रॉप को, जैसे फसल कोई जब रोपते हैं तो उसको लेकर एक त्यौहार मनाया जाता है, हर जगह होता है, इंडिया में भी उस तरह का होता है। तो उसी में राइस क्रॉप से रिलेटेड एक त्यौहार था जिसको वो लोग फेस्टिवल के तौर पर मनाते थे, और उसी की तैयारी हो रही थी। ऑल ऑफ ए सडन यूकी फेल्ट, अचानक, ऑल ऑफ ए सडन का मतलब हो गया अचानक। यूकी फेल्ट एन अर्थक्वेक बीनीथ हिज फीट। यूकी क्या किया, अनुभव किया अर्थक्वेक का, एक भूकंप का अपने पैरों के नीचे, उसको फील हुआ कि भूकंप आया है। इट वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एनफ टू फ्राइटन एनीबडी। अब ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब इंटेंसिटी में इतना ज़्यादा नहीं था, इतना तेज भूकंप नहीं था कि वो किसी को भयभीत कर सके। बट यूकी, लेकिन यूकी जो था, हु हैड ऑलरेडी फेल्ट डजन्स ऑफ शॉक्स, जो पहले जैसे कि जापान में हमेशा होते रहता था, तो वो हर इस तरह का शॉक्स हमेशा जो झटका है हमेशा फील किया था। वही लिखा है कि हु हैड ऑलरेडी फेल्ट डजन ऑफ शॉक्स, यूकी के बारे में बोल रहा है कि जो इस तरह के दर्जनों शॉक्स, मतलब जो झटके हैं, वो महसूस किया है पहले भी। थॉट, यूकी थॉट, और यूकी ने सोचा, इट वाज ऑड, ये कुछ अलग सा था, जो पहले जो शॉक्स फील किया था, जो झटका फील किया था, उससे ये कुछ अलग था। अ लॉन्ग स्लो स्पॉन्जी मोशन में, एक लंबा स्लो और स्पॉन्जी मोशन में इस तरह का झटका था, जो कि एक स्ट्रेंज था, पहले इस तरह का फील नहीं किया था। द हाउस बिलो, द हाउस बिलो बाय द सी, जो हाउस थे नीचे में सी से लगे हुए, रॉक्ड जेंटली सेवरल टाइम्स, और वो क्या थे, वो कितनी बार इस तरह के जो झटके आते थे उससे प्रभावित हुए थे। देन ऑल बिकेम स्टिल अगेन, और फिर क्या होता था, फिर शांत हो जाता था। सुन आफ्टर, कुछ देर के बाद, सुन आफ्टर मतलब कुछ देर के बाद, या तुरंत बाद जिसको बोल सकते हैं, जैसे ही ये घटना फिला उसके बाद, यूकी नोटिस समथिंग इवन मोर स्ट्रेंज। यूकी ने क्या किया, अब उसको कुछ नोटिस किया, मैंने कुछ उसको दिखाई, अनुभव किया कि कुछ ज्यादा ही उसको विचित्र चीज नजर आया। द सी डार्केंड ऑल ऑफ ए सडन, और पूरा जो समुद्र था वो क्या हो गया,
अंधेरे जैसा हो गया एकदम, जैसे लगा कि पूरा समुद्र में अंधेरा आ गया है। एंड इट सीम्ड टू बी रसिंग बैकवर्ड, और समुद्र जैसे लग रहा था कि जो जमीन जो है जहाँ शोर है उससे पीछे की तरफ भाग रहा है, पीछे की तरफ भागते जा रहा है, रसिंग बैकवर्ड टुवार्ड्स द हॉरिजन। जैसे हम लोग किसी चीज पर खड़े होते हैं, पानी पे खड़े हैं और देखते हैं समुद्र पर, तो देखते हैं ना कि लगता है कि जो समुद्र है, जो पृथ्वी का जो समुद्र है और जो आकाश है, लगता है दोनों मिला हुआ है। तो उसी तरफ जो समुद्र का पानी है लग रहा था कि उधर ही जा रहा है, भाग रहा है, रस कर रहा है, रस बैकवर्ड कर रहा है, मतलब पीछे की तरफ तेजी से जा रहा है। दिस सी वॉज एक्चुअली रनिंग अवे फ्रॉम द शोर वेरी फास्ट। वही समुद्र जो था काफी एक्चुअली रनिंग अवे फ्रॉम द शोर वेरी फास्ट, माने काफी तेजी से जो समुद्र तट था उससे पीछे की तरफ भागते जा रहा था। लिविंग बिहाइंड वाइड स्ट्रेचेज ऑफ बीच दैट हैड नेवर बीन एक्सपोज्ड बिफोर। अब जो पानी पीछे की तरफ जा रहा था तो जो नया जमीन दिखाई दे रहा था, तो वो स्ट्रेचेज ऑफ बीच, बीच का जो फैलाव था, जो कि पानी पीछे जा रहा था, तो क्या हुआ, खाली जमीन ही जमीन दिखाई देने लगा। और जो कि पहले कभी देखा नहीं गया था इससे पहले, क्योंकि पानी उसमें आगे रहता था, अब पानी पीछे की ओर भाग रहा था, तो सारा जो जमीन था जो पहले कभी नहीं देखा गया था, जिस पहले पानी रहता था, वो अब क्या हो गया, लोगों को दिखाई देने लगा। अब उसके बाद आगे आते हैं विथ ए गैस। अब गैस का मतलब हो गया कि थोड़ा सा रुकने के बाद, कुछ होने के बाद, यूकी सडनली रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ हिज ग्रैंडफादर। यूकी को अचानक याद आया अपने ग्रैंडफादर्स के कुछ कहे हुए बात। हिज ग्रैंडफादर हैड टोल्ड द बॉय, उसके ग्रैंडफादर ने कहा था बच्चे से, लड़कों से कहा था, हाउ हिज ओन फादर्स फादर had told him that just before a terrible tsunami, the sea suddenly and quickly rose backward. अब उसके ग्रैंडफादर ने बच्चे से कहा था कि कैसे, हाउ हिज ओन फादर्स फादर, अब जैसे उसके जो ग्रैंडफादर थे उसके फादर ने उसके जो दादा से उससे बोला था, अब क्या बोला था कि जस्ट बिफोर ए टेरेबल सुनामी, एक जो भयानक सुनामी आता उसके पहले, द सी सडनली एंड क्विकली रॉल्स बैकवर्ड। अब क्या होता है, समुद्र क्या होता है, जब सुनामी आने वाला होता है तो रॉल बैक का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना। तो समुद्र जो है अचानक और तेजी से क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है। यूकी हिज ब्रेथ हैवी, अब यूकी को डर लगने लगा, अब वो सांस गंभीरता से लेने लगा। रैन डाउन द माउंटेन साइड टू वार्न द पीपल ऑफ द इम्पेंडिंग डेंजर। अब यूकी भारी सांसों से पहाड़ से नीचे उतरते भागा, उतरकर पहाड़ से नीचे आने लगा। किस लिए आने लगा, टू वार्न द पीपल ऑफ द इम्पेंडिंग डेंजर, लोगों को वार्न करने के लिए जो खतरा आने वाला था। इम्पेंडिंग माना होता है जो कि भविष्य में होने वाला है, जो आने वाला है कुछ देर के बाद, तो आने वाले खतरे के बारे में लोगों को वार्न करने गया, मतलब सावधान करने गया। ऑलरेडी many had run to the beach to witness the spectacular new stretch of ripped sand. अब already मतलब उसके जाने के पहले बहुत सारे लोग जो थे had run to the beach, दौड़ के बीच पर चले गए थे। अब क्यों गए थे, तो to witness the spectacular new stretch of ripped sand। अब जैसे देखिए, अब देखने गए थे क्या, कि जैसे समुद्र का पानी जो पीछे चला गया था, तो जो बालू था जो रिप्ड हो जाता है, जो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसी को काफी सुंदर तरीके से हो गया था, तो वो उसी को देखने चले गए लोग। गेट बैक, पीछे आइए, साउटेड द बॉय, लड़के ने चिल्लाया। दिस देयर इज टेरेबल डेंजर, एक काफी खतरनाक खतरा है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यूकी लाफ्ड वन पर्सन, एक पर्सन ने हंसते हुए पूछा, तुम क्या बात कर रहे हो यूकी। What are you talking about? तुम क्या बात कर रहे हो, एक पर्सन ने उससे पूछा। Look at all the great new sails on the beach। अब सेल्स मतलब होता है जो घोंगा वगैरह होता है, उसके बारे में बता रहा था कि इस सारे जो नए सेल्स है बीच पर, उसको देखो। नो, नहीं, नो, you don't understand, cried यूकी। You must run away up to the mountain, everybody। अब यूकी क्या किया, चिल्लाने लगा, रोने लगा। नो, you don't understand। अब चूंकि उसकी बातों को कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, कह रहा है कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आप लोग नहीं समझते हैं।
दोनों सेंस आ रहा है यहाँ पर। यू मस्ट रन अवे, आप सभी को तुरंत भागना चाहिए यहाँ से। अप टू द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर, माउंटेन के ऊपरी हिस्से की ओर। एवरीबॉडी, हर लोगों को। बट नो वन वुड लिसन टू हिम, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं सुनता था। दे ऑल लाफ्ड इन हिज फेस, और सभी लोग उसके क्या करते थे, चेहरे पे ही, उसके सामने ही हंस देते थे जब वो इस बात को बोलता था। एंड कैरिड ऑन रोम्पिंग इन द न्यू सैंड, रोम्पिंग का मतलब क्या होता है, पूरा एक्साइटेड। एंड कैरिड ऑन रोम्पिंग, रोम्पिंग का मतलब होता है कि एक तरह का खेल जो काफ़ी नॉइजी वे में लोग हल्ला गुल्ला कर रहा है नया चीज़ को देखने के बाद, उस तरह का। तो अपना जारी रखा, रोम्पिंग को जारी रखा मतलब उछलना कूदना और हल्ला गुल्ला करना जारी रखा। इन द न्यू सैंड, जो नया बालू था, जो कि चूँकि पानी पीछे चला गया था तो सैंड दिखाई दे रहा था। एंड वॉचिंग द सी रोल बैकवर्ड इवन मोर, और सभी लोग देख रहे थे सी को, जो कि पीछे की तरफ और पीछे की तरफ जा रहा था, उसको सभी लोग देख रहे थे। तो आज का ये लंबी स्टोरी है फ्रेंड्स, तो इसको 2 पार्ट में हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।